हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट टाइम हमने थियरी सब खत्म किया, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट वन की। सो नाउ वील यू नो स्टार्ट विद सम ऑफ इट्स न्यूमेरिकल्स। और व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, जो एमसीक्यूज थे, आपकी एग्जाम हुई थी ट्रिग्नोमेट्री वन पे, ठीक है, वो सारे एमसीक्यूज भी वील सॉल्व इट, ओके, टुडे। काफी उसमें से काफी बच्चों को डाउट्स थे, कुछ क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाए थे, सो विल सॉल्व दैट टू। ठीक है, एक क्विक रिकैप करते हैं पूरे चैप्टर का। ओके। तो चैप्टर में पहले हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल, राइट। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री पहले हमने देखा क्या है कि ये यूनिट सर्कल से हमने डिराइव किया था, राइट। कुछ चीजें जैसे कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, ओके। और फिर हमने देखा था अलग अलग क्वाड्रेंट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या क्या होते हैं, है ना, ऑल सिल्वर टी कप्स वाला, राइट। So where is that? Yeah, this one. So this is all silver teacups. ठीक है, ये है first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, and this one is the fourth quadrant. तो first quadrant में सारे trigonometric functions positive होते हैं, second quadrant में s मतलब sin और उसका reciprocal that is cosec positive होते हैं, third quadrant में t tan और उसका reciprocal that is cot, ये दोनों positive होते हैं, और fourth quadrant में cosine that is cos c से cos और उसका reciprocal, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये दूसरी चीज थी। फिर हमने डायरेक्टली हमने देखा था फिर ग्राफ्स, ठीक है ना। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए टू अंडरस्टैंड दी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। फिर हमने देखा ग्राफ, फिर हमने साइन का ग्राफ देखा था, ये साइनोसाइडल कर्व होता है, राइट। और फिर हमने देखा डिटेल में ग्राफ्स पे वैल्यूज कैसे बनते। आई होप आपने ट्राई तो किया ये ग्राफ बनाने का खुद से, ओके। फिर हमने कोसाइन का ग्राफ देखा। उससे पहले हमने कुछ रेंज और डोमेन के बारे में कुछ थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। फिर कॉस का ग्राफ हमने देखा, उसके भी डिटेल्ड वैल्यूज देखे। फिर टैन का ग्राफ हमने देखा, राइट। फिर हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल, जब एंगल नेगेटिव होती है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे क्या असर होता है, वो चीज भी हमने देखी, ओके। देन वी सॉ सम बेसिक्स ऑफ फंक्शंस, राइट। फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। फिर हमने वो टेबल बनाया जिसमें हमने रेंज, डोमेन और पीरियड डिस्कस किए ऑफ ऑल दी फंक्शंस, राइट। पीरियड हमने डिटेल में डिस्कस किया है यहाँ पे, ओके। फिर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए इवेल्युएट करने के लिए, जस्ट टू चेक कितना समझे हम लोग, या लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर हमने देखे फंडामेंटल आइडेंटिटीज, ठीक है। तो 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों। तो इसका भी कोई फॉर्मूला वगैरह बना के आपके फॉर्मूला लिस्ट में लिख लो, ठीक है। फिर हमने कुछ प्रूफ देखा, एक क्वेश्चन किया हमने प्रूफ का। फिर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा, ओके। सो आई गेस आपको सब कुछ समझ में आया। सो एज आई प्रॉमिस्ड यू, नाउ विल नो सॉल्व दोज एमसीक्यूज। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कौन से एमसीक्यूज है। ये आपका एक टेस्ट था, इसमें क्वेश्चन नंबर
10 से लेके 20 तक ट्रिग्नोमेट्री 1 की, आई एम सॉरी 10 कहाँ गए, ओके 21 से लेके, हाँ 21 से लेके 30 तक ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस थे। ओके तो ये हम लोग सॉल्व करेंगे। 21 थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी के हम लोग पहले करेंगे। ओके तो ये अभी तक शायद थियरी में मैंने कवर नहीं किया है। okay, this is missed out, so I'll teach that also। जब भी न्यूमेरिकल आएगा तभी से आपको पढ़ाता हूँ। ओके बस एक सेकंड। What we'll do is we'll solve it on this PPT, sorry, the PDF itself। Just give me a second, मैं थोड़े ये स्निप हो गया। Okay, what we'll do is we'll open this PDF in our OneNote itself, ठीक है। तो यहीं पे इंसर्ट करते हैं। ओह गॉड ये क्या हो गया। यस आ गया। तो अभी देखो 21 हम लोग क्या करेंगे, नीचे से शुरुआत करते हैं। ओके तो ये क्वेश्चन तो आप सबको पता है, ठीक है। 30th पीरियड ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, अब भी हमने पढ़ा है ना टेबल में। ये तो याद नहीं तो टेबल देख लो। I'll show you the table। ये वाला टेबल, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, बॉर्डर कर लेते हैं, बिकॉज इट इज एन इम्पोर्टेंट टेबल। ओके ठीक है। ये टेबल चाहिए तो छाप लो आप, ठीक है, आपके नोटबुक्स में लिख लो एक बार। ओके तो देखो यहाँ पे साइन और कॉस दोनों का पीरियड क्या है, 2 पाई। तो इसमें आंसर क्या है, 2 पाई, ए है इसका आंसर। ठीक है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन विच क्वाड्रेंट, बहुत ही इजी है। देखो क्या था, ऑल सिल्वर टी कप्स, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो all trigonometric functions are positive in which quadrant, first one।
सो इसका भी आंसर ए है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा का ग्राफ कैसे होता है? ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा क्या होगी? अभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखो ये जो यहाँ पे एक्स एक्सिस है, व्हाट डज दिस इंडिकेट? दिस इंडिकेट्स थीटा, और ये जो वाई एक्सिस दिस इज साइन थीटा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा मतलब वाई एक्सिस पे मिनिमम वैल्यू क्या है? कुछ बच्चे जीरो लिख के आ जाते हैं, कॉमन मिस्टेक करते हैं कि जीरो लिखते हैं, लेकिन जीरो आंसर रॉन्ग है। इससे भी नीचे एक वैल्यू है दैट इज -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? +1। क्या? -1 +1। ठीक है, आप लोग इसमें भी देख लो टेबल में, रेंज क्या है इसकी? -1 to +1। रेंज मतलब क्या, कैसे लिखते हैं? मिनिमम टू मैक्सिमम लिखते हैं हमेशा। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे अगर मिनिमम जीरो होता तो जीरो लिखते थे, 0 to 1, लेकिन मिनिमम कितना है? -1 है। तो कितना आंसर होगा? -1। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज -1, तो आंसर हो गया सी। अभी ये देखो, अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक, जिसमें वैल्यू ऑफ साइन n पाई पूछा है, ये 2 कॉस n पाई, ये 3, ये थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन है, इजी है लेकिन अच्छे वाले क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा टाइम लेके बनेंगे इसको। ठीक है, अभी ये वाला देखो, ये भी इजी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा का ग्राफ कैसे होता है? ठीक है, इसमें देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? +1। मिनिमम वैल्यू क्या आती है? अगेन -1। सेम चीज देख लो उसके भी टेबल में, क्या है? रेंज मिनिमम -1 टू मैक्सिमम +1। तो आंसर क्या होगा? मिनिमम वैल्यू, सॉरी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा पूछा है तो +1 होगा। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। ओके, और फिर कौन सा इजी है? ये वाला भी इजी है, देखो साइन ऑफ -थीटा, मैंने पहले भी अभी जस्ट अभी दिखाया आपको, वापस देखते हैं। ये देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ नेगेटिव एंगल्स हमने पढ़ा है जस्ट अभी। ठीक है, तो इसमें भी दो चीजें अपने को याद रखनी है, साइन ऑफ -थीटा, माइनस बाहर आ जाता है, कॉस ऑफ -थीटा, कॉस बचा लेता है माइनस को। ठीक है, तो tan ऑफ -थीटा हो तो कैसे लिखेंगे? साइन ऑफ -थीटा अपन कॉस ऑफ -थीटा। तो देखो साइन के लिए अलग से ट्रीट करो, माइनस बाहर आ जाएगा और कॉस उसको डाइजेस्ट कर लेगा, तो कॉस थीटा, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? tan थीटा। वैसे ही सारे बनाने अपने को, सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इफ यू कन्वर्ट देम इनटू साइन एंड कॉस you will get the answer, so you just have to remember this red box। ठीक है, वापस मैं बता रहा हूँ ताकि वापस सब कुछ याद आ जाए आपको। ओके, चलते हैं क्वेश्चन खोलते हैं। ठीक है, तो क्या था? साइन ऑफ -थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा, और कॉस ऑफ -थीटा होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन ऑफ -थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अभी कितना बचा है? 21 बचा है, 22 बचा है, और 25 बचा है, बाकी सारे बचे हैं। ओके, नीचे वाले सब कुछ हो गए मेरे ख्याल से। हाँ, ये तीनों हो गए। ठीक है, तो अभी और एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो थियरी में, देखो ये है वैल्यूज ऑफ n पाई। ठीक है, अब ग्राफ में टैली करके देख लो चाहिए तो, लेकिन मैं भी आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट n पाई। पहला है साइन ऑफ n पाई। देखो साइन ऑफ, अगर n पाई, n क्या है यहाँ पे? n कुछ भी नंबर हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर। ठीक है,
नेचुरल नंबर मतलब कौन से होते हैं? क्या नेचुरल या फिर इंटीजर्स कह लो, दैट विल बी बेटर। ठीक है, कोई भी इंटीजर, रियल नंबर नहीं लेकिन। ओके, रिमेंबर दैट। ठीक है, ये मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ वेर n आर इंटीजर्स, इट बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, सारे रियल नंबर्स इंक्लूड नहीं करने, रैशनल इरेशनल सारे इंक्लूड नहीं कर रहे, सिर्फ इंटीजर्स। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो देखो n क्या क्या हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके जाओ, माइनस क्या है, -3, -2, -1। ठीक है, जीरो भी, फिर 1, 2 है ना, 3, ऐसे लेके इन्फिनिटी तक, ये सारे नंबर्स n में इंक्लूडेड है। तो ये सारे नंबर्स पे साइन है ना, कोई भी नंबर यहाँ पे डाल दो, साइन हमेशा वैल्यू देता है 0। आप चाहिए तो ये ग्राफ पे टैली करके देख लो, यू हैव द ग्राफ्स। ओके, सेकंड थिंग इज कॉस ऑफ n पाई क्या होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कॉस जो है ना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बोलने से अच्छा इंटरेस्टिंग ग्राफ। देखो हमें कॉस ऑफ n पाई ढूंढना है, मतलब कॉस ऑफ n पाई मतलब क्या, पहले तो देख लो। मतलब कॉस ऑफ पाई, कॉस ऑफ 2 पाई है ना, कॉस ऑफ 3 पाई, इस पे वैल्यूज देखना। तो इस पे वैल्यूज देखो, कॉस ऑफ पाई पे ना -1 वैल्यू आ रही है। ठीक है, कॉस ऑफ पाई पे -1 आ रही है। 2 पाई पे क्या आ रही है, +1 आ रही है, सॉरी +1। 3 पाई पे क्या आएगी, 3 पाई देखो यहाँ पे, ये आएगी -1। फिर 4 पाई पे आएगी +1, 5 पाई पे -1। तो ये हमें एक पैटर्न दे रहा है। ठीक है, ये मैं वापस नीचे लिखता हूँ एकदम तरीके से, फिर हम इसको फॉर्मुलेट करेंगे। ठीक है, ये काम जो साइंटिस्ट करते हैं। देखो कॉस ऑफ पाई पे वैल्यू क्या आ रही है, -1। 2 पाई पे वैल्यू क्या आ रही है, +1। 3 पाई पे -1। 4 पाई पे +1। 5 पाई पे -1। तो आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है, जब भी इवन नंबर्स है ना, ये इवन नंबर्स है ना, या फिर जीरो ले लो, 0 पाई मतलब 0 पाई का मतलब जीरो ही होता है, वहां पे भी क्या क्या वैल्यू है, +1। तो सारे इवन नंबर्स है ना, या फिर जीरो है, तब तब वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, आप ध्यान दे दो। ठीक है, तो इवन नंबर्स पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और ऑड नंबर्स पे नेगेटिव आ रही है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिखना है, देखो -1 तो n अगर इवन रहा ना, तो जाहिर है कि ये जो है पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, राइट। क्योंकि इवन रहा, यू कैन ऑलवेज राइट इट एज 2 इंटू समथिंग। तो 2 इंटू समथिंग, तो 2 आ गया मतलब स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर हो गया तो ये प्लस हो जाएगा, राइट। और 1 रेज टू एनी पावर इज 1। लेकिन इवन नंबर आ गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, ऑड नंबर आ गया तो नेगेटिव रह जाएगा। ओके, गेट इट। सो दैट इज हाउ cos of n pi is -1 raised to n। ओके, और tan of n pi, अभी ये दोनों तो आपको याद है, अभी इससे आप tan of n pi भी फॉर्मुलेट कर सकते हो, क्योंकि tan क्या होता है, साइन अपॉन cos। तो tan of n pi is nothing but sine of n pi upon cos of n pi, which is 0 upon -1 raised to n। तो अभी नीचे डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ऊपर जीरो है, न्यूमरेटर अगर जीरो है, डिनोमिनेटर में कुछ भी रहने दो एक्सेप्ट जीरो और इन्फिनिटी। ठीक है, आई एम सेइंग एक्सेप्ट जीरो एंड इन्फिनिटी, क्योंकि 0/0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं है, या तो -1 होगा या तो +1 होगा, राइट, डिनोमिनेटर में। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो tan ऑफ n pi इज ऑल्सो जीरो। ठीक है, तो ये तीनों चीजें लिख लो, तीनों फॉर्मूलेस।
बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये, ठीक है। इसके ऊपर एमसीक्यू बहुत आ सकते हैं, जैसे मैंने भी आपसे पूछा था इसमें, ठीक है। तो बढ़ जाते हैं अभी अपने एमसीक्यू की तरफ। तो कॉस ऑफ एन पाई, तो कॉस ऑफ एन पाई का क्या है आंसर, -1 रेज टू एन। ओके, तो अगला कौन सा करे, देखो साइन ऑफ एन पाई। साइन ऑफ एन पाई मैंने क्या बोला, इट इज 0। हो गए 2 सॉल्व। अभी कितने बचे, ये 21 बचा है मेरे ख्याल से। एक ये हो गया, ये हो गया, ये दूसरा बचा है, ये तीसरा बचा है। ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ध्यान से देखना। इन्होंने पूछा क्या है, cos ऑफ 1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 2 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 3 डिग्री, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाना है अप टू cos ऑफ 179 डिग्री। ओके, तो अभी इसकी वैल्यू क्या आएगी और इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो cos है ना, ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसमें कहीं ना कहीं अपने को cos 90 भी आएगा आफ्टर cos ऑफ 89, है ना। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 0। तो इस पे कोई भी वैल्यू आने दो, cos 1 cos, है ना, cos 179 तक, ठीक है। cos ऑफ 180 क्या होता है, 2 पाई होता है, तो वो वैल्यू देगा आई गेस +1, लेकिन वो इंक्लूडेड ही नहीं है cos ऑफ 179 तक है। तो 1 से 179 के बीच में कहीं पे cos 90 आता है, cos 90 होता है 0। तो एक बार बीच में 0 आ गया, कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो उससे, आंसर क्या आएगा, 0। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था एक्चुअली। आपको क्वेश्चन देख के बहुत डर लगेगा, अरे ये क्या क्वेश्चन है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ विल वी कन्वर्ट दिस इनटू ऑल दी यू नो दी रेगुलर एंगल्स, जो हम लोग 0 30 45 60 इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे इन सबको। अरे बाप रे, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सो एक्चुअली कुछ नहीं क्वेश्चन में, एक सिंपल सा लॉजिक है, दे आर जस्ट चेकिंग योर अवेयरनेस ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके जेई में, एनडीए में, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट इन्वॉल्व। ओके, अभी ये वाला करते हैं, ठीक है। बहुत दिनों बाद क्वेश्चन देख रहा हूँ, लेट्स ट्राई इट आउट, ठीक है। क्या दिया है, 1 प्लस tan ऑफ 2 थीटा, थीटा दिया है 60, ठीक है। तो tan ऑफ 2 थीटा अपॉन 2 tan थीटा दिया। तो अपने को इसका इवेल्युएट करना है इन सेंस, ठीक है। सो क्या होगा, ये 1 प्लस tan ऑफ 2 थीटा करेंगे तो 2 इंटू 60 मतलब क्या होगा, ये 120 अपॉन 2 टाइम्स tan ऑफ 60। अभी tan ऑफ 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, मैं यार लिखता हूँ फिर भी, देखो tan की वैल्यू 0 30 45 60 90 कैसे शुरू होती है, देखो ये 0 होता है, ये 1/√3 होता है, ये 1 होता है, ये √3 होता है, ये वापस, सॉरी ये नॉट डिफाइंड है, ठीक है, इन्फिनिटी जाता है क्योंकि वो, तो tan ऑफ 60 है √3। tan ऑफ 120 क्या होगा, ओके वो भी देख लेते हैं हम लोग। फिलहाल हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ये कुछ तो न्यूमरेटर है, नीचे होगा 2 इंटू क्या है, √3। अब वी हैव टू फाइंड आउट tan ऑफ 120, ओके, विच इज क्वाइट अ टास्क। तो जाते हैं tan के ग्राफ की तरफ, ठीक है। अभी फिलहाल ग्राफ से बनाते हैं, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री 2 पढ़ोगे, मैंने आपको कहा था एक चीज आपको मैं सिखाऊंगा जो कि कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, ठीक है। उससे ये 2 थीटा वगैरह ये सब आपका झंझट मिट जाएगा, जो भी 90 से आगे एंगल्स है ना उसका सब झंझट आपका खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे तो डायरेक्ट 2 थीटा है, तो डबल एंगल फॉर्मूला भी होता है डायरेक्टली, ठीक है। वो भी ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 में आएगा, ओके। उससे भी ये काफी इजी हो जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग ग्राफ से देखते हैं, बिकॉज दैट इज नॉट येट टॉट टू यू, ओके। तो लेट्स गो टू द ग्राफ ऑफ tan। तो tan का वैसे पीरियड क्या है, पाई होता है, ओके।
तो ये देखो tan आ गया। tan ऑफ क्या पूछा है, 120 पूछा है, ठीक है। 120 मतलब क्या होता है, 120 इज नथिंग बट, देखो इसका पीरियड है -π to π, मतलब पाई है इसका पीरियड, और इसके आगे मतलब ये 90, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस 30, राइट। तो 90 प्लस 30 है, मतलब पहला ही वैल्यू है कुछ तो, सबसे लीस्ट वैल्यू, ठीक है। 90 प्लस 30 होगा 90 प्लस 45, 90 प्लस 60, देन 180। तो ये पहला ही कुछ तो सबसे लास्ट वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू इसमें क्या है देखो, सॉरी नेगेटिव सबसे छोटा वैल्यू, ये देखो ये सारे जो पॉजिटिव है 3 वैल्यू, वैसे ही यहाँ नेगेटिव वैल्यूज आएंगे 3, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आएगी -0.58, देखो यहाँ पे जैसे पॉजिटिव 0.58, तो यहाँ पे नेगेटिव 0.58, यहाँ पे आएगी -1, और यहाँ पे आएगी -1.73, ओके। दिस इज नथिंग बट √3, ओके, एंड दिस इज नथिंग बट 1/√3, ओके, नेगेटिव ऑफ देम, ठीक है। तो अभी अपना 90 प्लस 30 है, मतलब ये सबसे छोटी वैल्यू, दैट इज -1.73, ठीक है। आपको नहीं समझ रहा है, डोंट ज्यादा इतना टेंशन मत लो, लेकिन जिनका ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 है, हो गया है, मतलब जिनका ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2, उनको ये जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो -1.73 मतलब क्या है, माइनस ऑफ √3, ये कुछ तो गड़बड़ रहा है। ओह आई एम सॉरी, यहाँ पे ना क्या हुआ था, मैंने दिया भी था, इसके मार्क्स आपको डायरेक्टली मिल गए थे। tan ऑफ 120 का नहीं पूछा था, लेट मी क्लैरिफाई, ठीक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, आई टेल यू व्हाट, ठीक है। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक ये हुआ था कि ये एक्चुअली 2 थीटा नहीं है, दिस इज स्क्वायर, okay, it was like 1 plus tan square theta divided by 2 tan theta, और इसके शायद आपको मार्क्स दे दिए गए ये क्वेश्चन के, ओके। तो अभी डाल दो अब 60 वैल्यूज में, सो इट बिकम्स इजी नाउ, 1 प्लस tan square of 60 upon 2 tan of 60, and we know tan 60 is √3, है ना। so 1 plus √3 का स्क्वायर upon 2 √3, so it becomes how much, 1 plus 3, है ना, √3 into √3, या फिर √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, डिवाइड बाय 2 √3, कितना होगा ये 4 by 2 √3, which is 1 2, है ना। तो इट बिकम्स 2 डिवाइड बाय √3, तो इसका आंसर है देखो सी, ओके। ये भी काफी इजी क्वेश्चन था, बस सॉल्व करना था आपको। तो अभी एक ही क्वेश्चन बचता है 21, आई गेस सारे क्वेश्चन हो गए, 22 हो गया, 23, 24, 25, 26, 27 हो गया, 28, 29, 30, 21 बचता है। तो ये क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें आपको पूछा है कि जनरल सोल्यूशन ऑफ sin raised to 100x minus cos raised to 100x equals to 1 where n are integers, जैसे हमने देखा था। तो n इंटीजर है, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा। अभी जनरल सोल्यूशन मतलब क्या, जैसे अभी जस्ट मैंने ये कुछ बनाया ना आपके लिए, देखो यहाँ पे मैंने आपको जस्ट सिखाया कि ये -1 रेज टू n कैसे आता है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं जनरलाइज फॉर्मुलेशन करना, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था देखो अभी जस्ट कि पाई रहा तो -1 आता है, 2 पाई रहा तो क्या वैल्यू होता है, 3 पाई रहा तो क्या आता है, 4 पाई रहा तो क्या होता है। तो ऐसे सब लिखने से अच्छा है आप ये पूरे चीज को ना एक जनरल फॉर्मूले में लिख दो, तो इसको जनरल सोल्यूशन कहते हैं। तो अभी वैसे ही जैसे वैसे ही like this we have to work it out for the question they have given, sin of 100 sin raised to 100x multiplied by sorry plus I think what is it, रुको एक बार देख लेते हैं, माइनस cos raised to 100x है मेरे ख्याल से,
हाँ, sin रेज टू 100x माइनस cos रेज टू 100x तो इज इक्वल टू 1 ऐसे दिया है। तो इसका जनरल सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। जनरल सोल्यूशन किसका फाइंड आउट करना है? x का फाइंड आउट करना है कि x क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसको देखो भी कैसे बनेंगे। देखो एमसीक्यू को ना सॉल्व करने के तरीके होते हैं। आप जैसे थियरी में सॉल्व करते हो एमसीक्यू को भी वैसे अप्रोच से नहीं सॉल्व करते। ठीक है, एमसीक्यू को आपको लॉजिकली और लीस्ट एफर्ट्स में बनाना होता है, मैक्सिमम दिमाग लगा के। इसके लिए मैं आपको ये मेथड सिखा रहा था ग्राफ्स की, जिसमें मैक्सिमम दिमाग लगता है, लीस्ट एफर्ट्स लगता है। लीस्ट एफर्ट मतलब लीस्ट लिखाई। ओके, दैट्स व्हाट आई मीन बाय लीस्ट एफर्ट्स। ज्यादा लिखना नहीं पड़ता है, बस दिमाग में सब कुछ करना होता है, तो उससे टाइम बचता है। ठीक है, तो इसमें देखो उन्होंने क्या किया है कि n इज एन इंटीजर। इंटीजर मतलब कौन से नंबर्स, माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 -2 -1 है ना, 0, फिर 1 2 3 ऐसे लेके इन्फिनिटी तक, ये सारे नंबर्स है इंटीजर्स। ठीक है, अभी हमें फाइंड करना है जनरल सोल्यूशन फॉर x। तो x मतलब इनमें से x इज इक्वल टू व्हाट, ये फाइंड आउट करना। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इनमें से ये जो वैल्यूज है ना, ठीक है, दैट विल पुट इट ओवर हियर एंड विल चेक इफ द आंसर कम्स आउट टू बी 1। अभी आपको लग रहा होगा ये तो बहुत डिफिकल्ट है, इससे अच्छा कोई दूसरी मेथड होगी। नहीं, ये सबसे इजी मेथड है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो एक चीज है कि n बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब ये जो जनरल सोल्यूशन है, इट विल सेटिस्फाई फॉर ऑल द n, राइट। सो व्हाट इफ वी सिलेक्ट वन n, टेक दैट एज आर n। ठीक है, फिर हमको एक वैल्यू मिलेगा x का, वो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखते हैं वैल्यू 1 आता है क्या। ओके, नाउ वी नो, ये देख के क्वेश्चन देख के आपको पता चलेगा कि वैल्यू 1 कब आएगा। वैल्यू 1 कब आएगा, जब ये 1 होगा ये 0 होगा। हमें मिलता है ऐसे, राइट। जब अगर x 90 डिग्री रहा तो हमें ऐसा मिलेगा कि साइन ऑफ 90 इज 1 एंड साइन कॉस ऑफ 90 इज 0, तो ऐसे मिलेगा। ओके, सो लेट्स वर्क इट आउट। ठीक है, हम लोग अज्यूम करेंगे n एज 0। ओके, n एज 0 डाल दिया तो ये ऑप्शंस देखो क्या बनेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये π/3 रहेगा, 0 हो जाएगा, π/2 रहेगा, ये भी 0 हो जाएगा, π/4 रहेगा। तो कौन सा बेस्ट सूटेड है, ये वाला, क्योंकि x अगर π/2 बन गया, ओके, इफ x इज लाइक 2n pi plus π/2, ठीक है। नाउ we have to substitute it in sin of 100x minus cos raised to 100x, ठीक है। नाउ एंड वी आर सब्स्टिट्यूटिंग, क्योंकि ये जो n है दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर ऑल द इंटीजर्स, सो लेट अस पुट 0। इट शुड वर्क फॉर 0 ऑल्सो। तो ये 0 हो जाएगा और x क्या बन जाएगा अपना π/2। तो फिर π/2 x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करो, देखो क्या मिलता है, साइन रेज टू 100 π/2 माइनस cos रेज टू 100 π/2। क्या होगा देखो, ये साइन ऑफ π/2 होता है 1 which will be raised to 100 minus cos of π/2 होता है 0 which will be raised to 100। it is nothing but 1 minus 0 which is equal to 1। तो सेटिस्फाई हो रहा है, और दूसरे कोई भी वैल्यू से ये सेटिस्फाई नहीं होगा। आप ट्राई करके देख लो, यहाँ पे π/3 डाल के देख लो, π/3 डाल के देख लो, या फिर π/4 डाल के देख लो कि इट विल नॉट सेटिस्फाई। सो आवर आंसर इज बी। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने जानबूझ के क्वेश्चन डिफिकल्ट डाला ताकि यू नो एक क्वेश्चन तो डिफिकल्ट होना चाहिए, इतना तो बनता है। ओके, सो दिस इज लाइक काइंड ऑफ जेई मेंस लेवल क्वेश्चंस। इजी लेवल है लेकिन फंडामेंटल कंसेप्ट है। ओके, तो इसके साथ अपने हो जाते हैं एमसीक्यू सॉल्व। इसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे कुछ टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। ओके, फाइन।